स्वागत है प्यारे बच्चों, आपका अध्याय 12 हार की जीत। बहुत ही शानदार कहानी है ये। बाबा भारती के घोड़े की कहानी है, जिसे एक डाकू चुरा ले जाता है और बाद में जो है फिर वो घोड़ा वापस मिल जाता बाबा भारती को। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी कहानी लगेगी। हम लोग सीधे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर पर आते हैं। हम आएंगे इसके प्रश्नोत्तर। हाँ, इसके लेखक का नाम देख लीजिए, सुदर्शन जी हैं। सियालकोट जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता, वहाँ इनका जन्म हुआ था और ज़्यादातर इन्होंने उर्दू में ही लिखा। और इसके अलावा सच का सौदा, साइकिल की सवारी, अठन्नी का चोर, परिवर्तन, अंधकार, गुरु मंत्र, तीर्थ यात्रा, ऐसी इनकी कहानी। बहुत ही फेमस स्टोरी है ये इनकी, और ये आप याद कर लेंगे। शब्द अर्थ हैं ऊपर। आइए देखते हैं व्याकरण से जुड़े हुए इसके प्रश्नोत्तर। सबसे पहला हमें दिया है विलोम शब्द लिखना है, तो निश्चय का क्या बन जाएगा? अनिश्चय। बल का क्या बन जाएगा? निर्बल। स्वीकार का क्या हो जाएगा? अस्वीकार। प्रसन्न का क्या हो जाएगा? अप्रसन्न। जीवन का क्या हो जाएगा? मृत्यु। बलवान का क्या हो जाएगा? बलहीन। आशा का क्या हो जाएगा? निराशा। इसी तरह यहां देखिए, कीर्ति का क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। सुंदर का क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। राह यहाँ पे उड़ेगा, ओके। सुंदर का क्या हो जाएगा? बदसूरत। प्रशंसा का क्या हो जाएगा? बुराई हो जाएगा, है ना। प्रशंसा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। संध्या का क्या हो जाएगा? प्रातः हो जाएगा। डर का क्या हो जाएगा? निडर हो जाएगा। भय का क्या हो जाएगा? निर्भय हो जाएगा। निकट का क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, निकट। ठीक है, ये देखें आगे। तीन तीन पर्यायवाची शब्द कुछ के हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे शरीर का, देह, काया और पिंड। घोड़ा का अश्व, घोटक, हुतासन, हुतासनाक का। अश्व, घोटक, सैंधव, घोड़ा का। माँ का माता, जननी, धात्री। बेटा का पुत्र, पुत्र। और क्या हो जाएगा? तनय। मोर का मयूर। और क्या हो जाएगा मोर का? कई जगह जो है मोर के लिए और शब्द आते हैं। मोर कीड़ सांप को खाता है ना, मोर के लिए हम लिख सकते हैं सर्पभक्षी। और मोर के लिए एक शब्द आता है सारंग, सारंग शब्द भी आता है। ये कईयों में इस्तेमाल होता है सारंग। मुंह, मुख, फिर हार, बिंदु। और क्या हो जाएगा आप लिख देना। घमंड का दर्प, अहंकार, गौरव। ये होते हैं घमंड के पर्यायवाची शब्द। आंख का नेत्र, नयन, लोचन, रात्रि, निशा, यामिनी। ये पर्यायवाची शब्द हैं किसके? रात के। आगे आते हैं अगली एक्सरसाइज पर। यहाँ पर हमें तत्सम लिखना है, ये लिख लेंगे आप। माँ का क्या हो जाएगा? मात्र। घोड़ा का हो जाएगा अश्व। आंख का अक्षी हो जाएगा। मुंह का मुख हो जाएगा। मोर का मयूर हो जाएगा। रात का रात्रि हो जाएगा। दिन का क्या हो जाएगा? दिवस हो जाएगा। महीने का क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। हवा का क्या हो जाएगा? वायु। सपना का क्या हो जाएगा? स्वप्न हो जाएगा। ठीक है। मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग, ये तो आप कर लेंगे। फूला ना समाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। जैसे नहीं किसी को देख के बहुत खुश हो गए, बोले फूले नहीं समा रहे, तो यहाँ वाक्य बना लेना, वह मुझे देखकर फूला ना समाया।
हृदय पर सांप लौटना, इसका क्या मतलब होता है कि बहुत तकलीफ होना। ये आप बना लेंगे। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, यानी कि आश्चर्य में पड़ जाना, सोच में पड़ जाना, सोच में पड़ जाना। मन मोह लेना, यानी कि क्या कर देना, प्रभावित कर देना, आकर्षित कर लेना। आकर्षित भी लिख सकते, सम्मोहित कर लेना, सम्मोहित करना। चैन न पड़ना मतलब परेशान होना या आराम न करना, चैन न पड़ना। वाक्य आप बनाएंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। अर्थ समझते हुए वाक्य भी आप कर लेंगे। बछड़ा, गाय का बछड़ा होता, बिछड़ा जो बिछड़ गया आपसे, माल और माला। पाठ में आज शब्दों का अलग अलग अर्थ के भाव बना भाग, ये भी वही चीज है सेम, जोड़ जोड़ पर। जोड़ क्या होता है, जैसे घुटने का जोड़ है, या पाइप का जोड़ खुल गया, ये भी लिख सकते हैं। पाइप का जोड़ खुल, ये वाला जॉइंट वाला जोड़ हो गया, ठीक है, जोड़ खुल गया। इसी प्रकार जोड़ क्या है, सही से जोड़ो, वो जोड़ना, जोड़ घटाना वाला, सही से जोड़कर बताओ। या दो संख्याएं जोड़ो, कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपके दिमाग में आ रहा। पर मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, पंख, इसका इस्तेमाल करेंगे। पर मतलब यहाँ पे हो जाएगा लेकिन। चैन मतलब सुकून या फिर आराम, या उसके लिए बनाएंगे। चैन जो पैंट की चैन होती वाली। घटा मतलब जो बादल है वो घटा, घटा मतलब कम होना, है? बाघ, बाघ होना चाहिए था, बाघ आ गया। बाघ तो पता ही है, गार्डन आपको। ये आपको गतिविधि में करना है। गाय क्या करती है, सांप क्या करता है, बोलने की ध्वनि है। जैसे घोड़ा है, यहाँ पे लिखेंगे हिन हिनाना, ठीक है। बकरी के लिखेंगे मेमियाना। कोयल का क्या लिखेंगे, कू कहाना, कू कू करती है ना कोयल, कूकना। कुत्ते का क्या होता है, भौं भौं। हाथी का क्या होता है, चिंगाड़ना। शेर का क्या होता है, दहाड़ना। ठीक है, इस तरह से आप लिखते हैं सभी का। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।